कोढ़ पैदा हो गया। अब वो बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे इस कोढ़ का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और खुद भी प्रसाद समझकर खाओ। इस तरह 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा कहकर वो अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वो माता से बोले, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही षोडश सोमवार की कथा उनको भी सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत